हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा था लीनियर अरेंजमेंट, जिसके दो टाइप्स होते हैं, सिंगल रो अरेंजमेंट एंड टू रो अरेंजमेंट, और इट मे बी मल्टी रो अरेंजमेंट। होप सो आपको लास्ट वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ हो। इस वीडियो में मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक शेयर करूंगा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के, और द प्रोसीजर हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ तीन बेसिक चीज डिस्कस करी थी, लाइक एंड, हु एंड एडजेसेंट, एंड वेरियस रूल्स। लाइक इन फर्स्टली आपको केयरफुली रीड करना है, सेकेंडली डेफिनेट इंफॉर्मेशन, आफ्टर दैट सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको चलना है जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में मैं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट देखूंगा। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है, लाइक स्क्वायर टेबल होगा या रेक्टेंगुलर टेबल होगा, उसके अराउंड मेरे पर्सन जो हैं वो बैठे हुए होंगे, और मेरे को सीक्वेंशियल ऑर्डर में उन्हीं का लाइक स्टेटमेंट मेरे को मेंशंस होंगी क्वेश्चन में, उन्हीं को फॉलो करके मेरे को पूरा अरेंजमेंट ड्रॉ करना होगा, और उस अरेंजमेंट के बेस पे मेरे को क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने होंगे। तो आइए देखते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक क्वेश्चन टू एडवांस क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। आइए देखते हैं। There are 8 girls are sitting around a square table. They are facing the center. In this particular type of arrangement, they may be facing center or facing outward direction, or maybe both. Like देखते हैं, इसने बोला है square table है. Firstly, we are going to draw a square table. ये मेरी स्क्वायर टेबल हो गई है, और 8 गर्ल्स है, डेट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, लाइक दिस। अब मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करूंगा जो मेरे को इसमें मेंशन है, लाइक ए सिट 6 टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु सिट 3rd टू द राइट ऑफ एफ, हु रिलेटेड टू सेकंड पर्सन, डेट मीन बी। यहाँ पे मेरा बी के साथ रिलेशन है, यहाँ पे मेरे बी के साथ रिलेशन है। जैसे कि अब आप देखिए, मैं पहले एक पर्टिकुलर एक पर्सन लूंगा, लाइक ए। ये मेरा डेफिनेट है स्टेटमेंट, मैंने ए ले लिया। अब इसने बोला ए सिट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ बी, मीन्स ये फेसिंग सेंटर है, तो ये मेरी जो डायरेक्शन होगी ये लेफ्ट साइड होगी, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरी लेफ्ट होगी फॉर इन केस ऑफ फेसिंग सेंटर। तो यहाँ पे मेरा B हो जाएगा, लाइक A मेरा जो है वो 6th ऑफ लेफ्ट ऑफ B है, मीन्स ये 1 2 3 4 5 6, एंड हु सिट 3rd टू द राइट ऑफ F, मीन्स B इज सिटिंग 3rd टू द राइट ऑफ F। तो डेट मीन्स F मेरा कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे मेरा उल्टे ऑर्डर में मैं जाऊंगा, लाइक 3rd 2nd 1st एंड हेयर इज माई F। यहाँ पे मेरा F प्लेस्ड होगा, और आफ्टर डेट ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ओवर हो गई है। अब मैं सेकेंड स्टेटमेंट पे आऊंगा। A सिट्स 2nd टू द लेफ्ट ऑफ F, E सिट्स 2nd टू द लेफ्ट ऑफ F, मीन्स F है फेसिंग सेंटर, मीन्स ये मेरी राइट हैंड एंड दिस इज माई लेफ्ट हैंड, एंड इट इज इन सेकेंड, लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड, हियर इट वुड बी E। सेकेंड स्टेटमेंट मेरा ओवर हो गया है। एंड G सिट्स इन बिटवीन A एंड B, मीन G मेरा A और B के बीच में है, तो यहाँ मेरा G आ जाएगा। एंड C सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, मीन्स हु इज रिलेटेड टू F। एंड पहले मैं ये वाला कंप्लीट करूँगा। मेरा C जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F है, डेट मीन्स यहाँ पे मेरा C होगा। आफ्टर डेट F इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, मीन्स अब मेरे को D देखना है, मेरा D कहाँ पे है, F इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, मेरा F यहाँ पे प्लेस्ड है, मतलब D के इमीडिएट लेफ्ट है, D का राइट ये पड़ेगा, D का लेफ्ट ये पड़ेगा, डेट मीन्स हियर इज माई D, एंड A B C D E F G, लास्ट वन इज हियर इज H। ये मेरा प्रॉपर पूरा पैटर्न
ड्रॉ हो गया है। आइए मैं इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस देखता हूँ क्या क्या है। हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी? डी, हियर इज राइट एंड हियर इज माई लेफ्ट। सेकंड मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड। सी इज माई आंसर, हियर इज सी। What is the position of G with respect to C? G की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू C। अब अगर आप देखेंगे यहां से मैं चेक करता हूँ, ये राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट एंड 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द राइट। तो ऑप्शन में देखते हैं, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, मीन्स ये मेरा एक आंसर मेरे को मिल गया। अब मैं ये देखता हूँ मेरा और भी कोई आंसर है क्या। 4 टू द लेफ्ट, नो। सेकंड टू द राइट, नो। सेकंड टू द लेफ्ट, नो। तो मेरा बी इज माई फाइनल आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपको पैटर्न अरेंजमेंट ड्रॉ करना है और उसी के बेस पे आपको आंसर फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे फिगर दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरी फिगर थी ए जी बी एच डी एफ सी एंड ई, इस तरीके से। हु सिट्स इन बिटवीन ई एंड डी? ई एंड डी के बीच में कौन कौन है? ए जी बी एच एंड सी एफ, एंड इन द ऑप्शन सी एफ, लाइक दिस। हु सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी? बी का राइट मेरा ये पड़ेगा क्योंकि फेसिंग सेंटर है, एंड लेफ्ट इज दिस। तो अब मेरे को लेफ्ट देखना है, लेफ्ट में फोर्थ कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मीन्स सी। जी एफ डी ए सी, ई इज माई राइट आंसर। तो आपने देखा मैंने स्टेटमेंट को फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड किया, डेफिनेट इंफॉर्मेशन को लेके प्रोसीड किया है, तो मेरा अरेंजमेंट पॉसिबल हो पाया है। तो डेफिनेट फर्स्ट टारगेट, read it carefully. Second target, find the definite information, and after that followed sequentially so that you can obtain a definite pattern or a correct pattern. आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A B C D E F G H are sitting around a square table facing the center in such a way that the four of them are at four corners while four sit in the middle of each of four sides. That means मेरा सबसे पहले एक मैं स्क्वायर ड्रॉ करूँगा लाइक दिस। मेरे फोर कॉर्नर्स पे है ही 1 2 3 4। एक चीज और, अगर आपको मिडल और फेसिंग सेंटर और फेसिंग आउटवर्ड मेंशन ना हो तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए आप उसे फेसिंग सेंटर सजेस्ट कर लीजिएगा। एज्यूम कर लीजिएगा कि ऑल द मेंबर्स आर फेसिंग सेंटर। तो ये हमारा, अब प्रोसीड करते हैं। ये मेरा स्क्वायर टेबल मैंने बना दिया है विद 8 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट स्टेटमेंट, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ एंड एफ सिट इन द मिडल ऑफ वन साइड ऑफ टेबल। दैट मीन्स मेरे को एक हिंट मिला है कि एफ मेरा एक मिडल पे सिट हो रहा है, मिडल पॉइंट पे सिट हो रहा है। तो मैं एफ को यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक दिस, एंड ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ मीन्स 1 2, हियर इज माई ए। तो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ओवर हो गई है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? जी हु डजंट सिट एट एनी ऑफ कॉर्नर ऑफ द टेबल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। मतलब मेरा जी किसी भी कॉर्नर पे नहीं होगा, जी मेरा या तो इस पॉइंट पे होगा या इस पॉइंट पे होगा। ओके, एंड इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी मीन्स अगर मेरा डी यहाँ पे होगा तो डेट मीन्स 1 2, यहाँ मेरा ऑलरेडी एफ है, तो डेट मीन्स यहाँ पे अगर मेरा डी होता है तो डी का राइट मेरा ये वाला बैठेगा क्योंकि फेसिंग सेंटर्ड है, ये लेफ्ट पोजीशन होगी। तो यहाँ पे मेरा डी होगा एंड जी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। तो ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट भी हो गया। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड बी मीन्स हेयर इज माई डी और बी। डी एंड बी के बीच में मेरे 2 पर्सन सिटिंग होंगे, तो या तो मेरा बी यहाँ पे होगा या फिर मेरा बी यहाँ पे होगा, बिकॉज 1 and 2 and 1 and 2। तो ये मेरी इनडेफिनेट
इंफॉर्मेशन है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे प्रोसीड करूंगा। जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, सॉरी सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, मीन्स ना तो मेरा सी इधर आएगा ना मेरा सी इधर आएगा, मीन्स सी इधर या इधर प्रोसीड हो सकता है। ये भी मेरा इनडेफिनेट इंफॉर्मेशन है। एच सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मीन्स बी के, या अगर मेरा बी यहाँ पे होता है तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, मीन्स 1 2 एच मेरा यहाँ पे भी हो सकता है, और मे बी एच मेरा यहाँ अगर मैं यहाँ पे मैं बी लेता हूँ तो मेरा 1 2 एच मेरा यहाँ पे भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन माई बी मेरा कहाँ पे हो सकता है। एंड ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी और एफ, मीन्स ना तो मेरा ई यहाँ पे होगा ना मेरा ई यहाँ पे होगा ना मेरा ई यहाँ पे होगा। क्यों? ये इमीडिएट नेबर ऑफ जी और एफ नहीं है, मीन्स ई मेरा यहाँ पे होगा। ये एक पोजीशन मेरी फिल हो गई है, ये मैंने करेक्ट कर दी है। अब आप देख रहे हैं सी मेरा इमीडिएट नेबर नहीं है जी का, मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे मेरा सी अलॉट नहीं हो सकता। मेरा सी जो अलॉट होगा वो मेरा यहाँ पे होगा। ओके, मेरे मिडल पोर्शन सारे ऑक्युपाइड है, मेरे को कॉर्नर फिलिंग करनी है, तो मेरा जो सी वाला है वो मेरा सी फिल हो गया है। अब आपने ये देखा था डी और बी के बीच में 2 मेंबर हैं, तो यहाँ मेरा बी नहीं हो सकता है, डेट मीन्स मेरा बी यहाँ पे आ जाएगा, और जो लास्ट वन है वहां पे मेरा एच ऑक्युपाई कर लेगा। तो ये तो मेरा अरेंजमेंट बन गया है। तो इसी अरेंजमेंट के बेस पे आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं। हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड ए? हियर इज माई एफ एंड हियर इज माई ए, तो सी इज सिटिंग इन बिटवीन एफ एंड ए। बी इज माई करेक्ट ऑप्शन। ओके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू सी? आपने देखा है दोनों इमीडिएट नेबर है, डेट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू सी चेक करना है, विच इज इमीडिएट टू लेफ्ट। लास्ट वन इज माई ऑप्शन। तो मैंने, आपने देखा मैंने प्रोसीड करा स्टेप बाय स्टेप, अपना अरेंजमेंट ड्रॉ किया। तो आइए देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। मेनली चीज वही रूल्स हैं, वही पैटर्न है, आप उन्हें फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप इजीली इस सेक्शन को क्रैक कर सकते हैं। लाइक मेरा पैटर्न था एच डी ई ए सी बी एफ जी, ये मेरा पैटर्न था। What will come in place of question mark based on the given information, given arrangement? AE, AE, EH, EH means फिर after that HF, HF। आप ये देख रहे हैं ये वाला जो है ये मेरा पहले आ रहा है, ये वाला जो है ये मेरा पहले आ रहा है, that means ये वाला जो है वो मेरा नेक्स्ट में फर्स्ट आएगा, means F। अब आप ये देखिए यहाँ पे मेरा एक F वाला है, यहाँ पे भी मेरा एक F वाला है। अब शुरू से देखते हैं AE में एक भी गैप नहीं है, EH में मेरा एक गैप है, मेरा HF में 2 गैप है, मींस F के आगे मेरे 3 गैप सजेस्ट किए जाएंगे, लाइक 1 2 and 3, मींस D will come at the second place। C is my correct answer। How many persons sit between A and H when counted in anti-clockwise direction from A? मतलब A और H के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं, डेट मीन दिस डायरेक्शन। तो आइए देखते हैं A and H, here is my H, that means 1 and 2, 2 is my correct answer। तो ये तो मेरा सेकंड क्वेश्चन था ऑन स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है ऑन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये उन दोनों पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट है, आइए देखते हैं। 8 boys A B C D E F G H आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, डेट मीन्स पहले मेरे को एक स्क्वायर ड्रॉ करना है लाइक दिस। मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। देखते हैं, इन सच अ वे दैट 4 सिट इन द मिडल ऑफ ईच 4 साइड एंड फेसिंग आउटसाइड, मीन्स ये मेरी डायरेक्शंस हैं, ये फेसिंग आउटसाइड कर रहे हैं। एंड 4 बॉयज सिट एट द 4 कॉर्नर फेसिंग सेंटर, दैट मीन्स ये मेरी
डायरेक्शन है। ओके, ये मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया है। तो अब यहाँ पे देखिए जो फेसिंग सेंटर है उनका जो लेफ्ट है वो क्लॉकवाइज रहता है और एंटी क्लॉकवाइज में उनका राइट रहता है, और फेसिंग सेंटर में ये अपोजिट हो जाता है। ओके, आइए अब प्रोसीड करते हैं स्टेटमेंट्स की। और ए हु फेस सेंटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी मीन्स जो मेरा ई है जो फेस कर रहा है सेंटर की तरफ, मीन्स मेरे को एक पॉइंट पता चल गया है ई मेरा सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। एंड हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी मीन्स पहले तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ई, ये मेरा सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। अब ये एक पर्सन के थर्ड टू द राइट ऑफ बी है, मीन्स राइट में बैठ रहा है उसके। तो आप देखिए 1 2 3। अब आप ये देख रहे हैं अगर मेरे ये सेंटर की तरफ प्रोसीड करता तो उसका राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज में जाता, पर ये मेरा फेसिंग आउटसाइड कर रहा है तो इसका राइट हैंड जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। डेट मीन्स हियर कम्स माई बी। मेरी फर्स्ट क्लियर हो गया है। एच फेसेस सेंटर हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी मीन्स बी का इमीडिएट मेंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, ये फेसिंग सेंटर है। डेट मीन्स मेरा एच मेरा यहाँ पे आएगा। तो ये मेरा क्लियर हो गया है। वन बॉय सिट बिटवीन बी एंड डी, डेट मीन्स बी एंड डी के बीच में मेरा एक बॉय होगा। तो देखा जाए मेरा डी यहाँ पे या यहाँ पे, डेट मीन्स डी मेरा एक सेंटर पोजीशन पे। सी फेसिस सेंटर, सी सेंटर को फेस कर रहा है, डेट मीन्स जी सेंटर को फेस कर रहा है या यहाँ पे या यहाँ पे। एफ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी मीन्स अगर मैं जी यहाँ पे लेता हूँ तो इसका सेकेंड राइट क्या होगा 1 2 यहाँ पे, यहाँ तो एच है ऑलरेडी, तो डेट मीन्स मेरा जी जो है वो मेरा यहाँ पे है। तो इसका सेकेंड जो है 1 2 1 2 यहाँ पे मेरा एफ आएगा। डेट मीन्स ये पोजीशन मेरी फिल हो गई है। सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, डेट मीन्स सी मेरा यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आएगा, तो सी मेरा यहाँ पे आएगा। डेट मीन्स ये मेरा एक सेंटर पोजीशन पे है। और अब मेरी एक स्टेटमेंट रह गई है वन बॉय सिट बिटवीन बी एंड डी, डेट मीन्स बी एंड डी, बी डी यहाँ पे नहीं है मेरा, तो यहाँ पे डी मेरा फिल हो जाएगा। डेट मीन्स ये स्टेटमेंट मेरी क्लियर। पांचों स्टेटमेंट मेरी हो गई हैं और मेरी एक पोजीशन बची है, यहाँ पे मेरा ए आ जाएगा। तो ये तो मेरा अरेंजमेंट ड्रॉ हो गया है। आइए इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ मेरा फेसिंग सेंटर्ड है, डेट मीन्स इसका लेफ्ट मेरा इस डायरेक्शन में, राइट मेरा इस डायरेक्शन में। तो थर्ड क्या होगा 1 2 3, डेट मीन्स डी, डी इज माई आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। हु सिट डायगोनली ऑफ ई, ई का डायगोनली कौन बैठा हुआ है एफ, डेट मीन्स जी सी डी, डी इज माई ऑप्शन। तो ये मेरे अरेंजमेंट के बेसिस पे आंसर है। आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। अब मैं यहाँ पे पहले अरेंजमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। मेरा एच सी एफ बी जी डी ई ए, ये मेरे फेसिंग आउटवर्ड है और वो मेरे फेसिंग इनवर्ड है, मीन्स सेंटर की तरफ मेरे पोजीशन है। व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ इन द क्वेश्चन मार्क, ई एफ जी एच सी डी, that means opposite points, and my answer would be AB. So B is my option. And who sits 4 to the right of B, that means ये मेरा outward direction में, इसका right इस direction में होगा, that means 1 2 3 4, A is my answer. Who sits immediate left of G, immediate left of G is my, ये मेरा सेंटर की तरफ पोजीशन है, डेट मीन्स ये मेरा लेफ्ट होगा, तो ये मेरा लेफ्ट पोजीशन पे क्या है डी है, तो डी इज माय आंसर। आपने देखा मैंने पैटर्न ड्रॉ करने के बाद बहुत जल्दी इनके सोल्यूशन निकाले हैं, तो वही चीज आ जाती है कि पैटर्न कैसे ड्रॉ होगा। फर्स्टली रीड केयरफुली,
Secondly, definite information, definite info. Third one is sequence. इन तीनों को मैं फॉलो करूंगा तब जाके मेरा एक प्रॉपर अरेंजमेंट ड्रॉ होगा। आपको सिटिंग अरेंजमेंट के आपको पता है कि क्वेश्चन आते ही आते हैं और जनरली एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों? अगर मैं एक भी पोजीशन अगर गलत फिल करूंगा डेट मीन्स मेरे सारे क्वेश्चंस पे इफेक्ट पड़ेगा। इस चीज को दूर करने के लिए सबसे बेसिक जो है वो है मेरा प्रैक्टिस। जितना ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगा इन रूल्स को फॉलो करके उतनी जल्दी मेरा इम्प्रूवमेंट होगा। तो डेट्स ऑल अबाउट माय स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, कमेंट करें और अदर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उन्हें भी सीखने का मौका मिलेगा, प्लस हम अपने वीडियोस की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा पाएंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट।